students, today we start class 12 physics. Student, we start revision of unit 1 topic capacitor, because your exam is going on from 24 to 29 August. So our topic is capacitor and we revise capacitor. Capacitor is a device which can store large amount of charge and energy in small space. यानी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को और चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसमें कैपेसिटर्स का यूज़ होता है. ठीक है, तो इस जो कैपेसिटर्स में क्या होता है, कैपेसिटर में जो हमारा चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. यहाँ पे Q हमारा चार्ज है, B पोटेंशियल डिफरेंस है. Q चार्ज की SI यूनिट कूलाम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है. जब हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कांस्टेंट को बोलते हैं C. इसका नाम होता है कैपेसिटेंस. ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज है. तो इससे जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C = Q/B. स्टूडेंट, C = Q/B, ये हमारा फॉर्मूला आ गया. ये फॉर्मूला किसका है? ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है. वेयर C इज कैपेसिटेंस, Q is charge and B is potential difference. तो if B = 1 volt, if B = 1 volt, तो C = Q, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज if potential difference is 1 volt. If potential difference is 1 volt, then capacitance is equal to the amount of charge. तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, फैरेड होती है. ठीक है, ये क्या है? SI यूनिट है कैपेसिटेंस की. SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड. स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा मिली फैरेड एंड माइक्रो फैरेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ. 1 मिली फैरेड इक्वल टू 10⁻³ फैरेड. 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड. 1 नैनो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड. एंड 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड. अब आपका एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, 1 माइक्रो फैरेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो 1 माइक्रो फैरेड इट मीन्स 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ फैरेड. तो इस टाइप से आपका आएगा 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एंड -6 हो जाएगा -12 फैरेड. तो इस टाइप से 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड जो आपकी अमाउंट है वो पिको फैरेड के इक्वल है. तो 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 1 पिको फैरेड, ये आपकी जो है 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 1 पिको फैरेड आ गया. तो ये आपने देखा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. अब एक क्वेश्चन, अगर आप इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, एंड कैपेसिटेंस इज अ क्वांटिटी. इट मीन्स ये जो कैपेसिटेंस है आपको ये बताता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है. इसकी SI यूनिट फैरेड होती है. तो इस टाइप से आप इसके क्वेश्चंस बनते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर या कंडक्टर. कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर. Capacity of isolated conductor. Capacity of isolated conductor. Student, you know about the formula of capacitance, and the formula of capacitance C = Q/B. But in previous chapter, it means in this previous chapter we explain about the potential difference. It means the value of B = 1/4 pi epsilon naught Q/R. This is equation A. We put the value in equation A.
C इक्वल टू क्यू अपॉन, ये जो B की वैल्यू है ये आप पुट कर लेंगे, ये आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई साइलेंट नॉट R, और इस टाइप से आपका C इक्वल टू 4 पाई साइलेंट नॉट R आपका आंसर आ जाएगा। एंड इससे ये आपको पता भी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कैपेसिटेंस इज इंक्रीज इफ रेडियस इज इंक्रीज, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज इफ रेडियस इज डिक्रीज। इट मीन्स किसी कैपेसिटर्स की रेडियस को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, किसी कैपेसिटर्स की रेडियस को हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास बात आती है अर्थ की, तो अर्थ की कैपेसिटी आपको फाइंड करनी हो, फॉर्मूला आपको पता है C इक्वल टू 4 पाई साइलेंट नॉट R। स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ के, सॉरी इसकी कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ इसके बारे में स्टडी की है, तो इससे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁹। ये आप वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें। एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये आपको पता होना चाहिए, R इक्वल टू 6.4 × 10⁶, तो आपको 6.4 × 10⁶, इस टाइप से आप पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 64/9 × 10⁶, और ये 9 और 1 हो जाएगा 10, तो ये ऊपर आके पावर हो जाएगी -10। तो इस टाइप से 7.11 × 10⁻⁴, इसमें आप एक इधर को पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे तो आपका 0.711 × 10⁻³ आ जाएगा। इस टाइप से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 0.711, आपका ये -3 है, इसको रिमूव करके हम मिली फैरेड लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो C इक्वल टू 0.711 मिली फैरेड। कैपेसिटी ऑफ अर्थ आपने फाइंड की मिली फैरेड में 0.711 मिली फैरेड। स्टूडेंट्स इस टॉपिक्स में आपने जो है, इस टॉपिक में आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट।